पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से एक नहीं अनेकों बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, तोड़ा गया और बर्बाद किया गया, लेकिन हर बार यह फिर से पहले से भी भव्य रूप में बना दिया गया। लेकिन 1665 में औरंगजेब ने जब इस मंदिर को तोड़ा तो उसने यहाँ पर पूजा करने और इसे फिर से बनाने के किसी भी प्रयास पर पूरी तरह से रोक लगा दी। साथ ही साथ मंदिर के खंडहर के ऊपर एक मस्जिद भी बनवा दी। औरंगजेब जब तक जीवित रहा, सोमनाथ का मंदिर फिर से नहीं बनाया जा सका। लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। आगे चलकर 1767 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने राज्य की कमान अपने हाथों में संभाली। रानी अहिल्या एक बहुत ही न्यायप्रिय और अत्यंत धार्मिक महिला थी। उनका एक ही मकसद था अपनी प्रजा को खुशहाल बनाना और हिंदू धर्म को इसका खोया हुआ गौरव वापस लौटाना। भगवान शिव में अटूट आस्था रखने वाली रानी अहिल्या ने निर्णय लिया जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारिका और काशी विश्वनाथ तक सभी प्रमुख हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने का। सोमनाथ महादेव का मंदिर भी इनमें से एक था। महारानी को सोमनाथ के इतिहास और इस पर बार बार होने वाले हमलों का पता था। इसी इतिहास से सबक लेकर महारानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ मंदिर को छिपाकर और बेहद साधारण रूप में कुछ इस तरह से बनवाया कि यह फिर से किसी हमलावर की बुरी नज़रों का शिकार ना हो सके। कहते हैं सोमनाथ का मूल ज्योतिर्लिंग इसी मंदिर में छिपाया गया है, जो कि आज तक सुरक्षित है। वर्तमान विराट सोमनाथ मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर यह मंदिर आज भी मौजूद है, जिसे देवी अहिल्याबाई के पुराने सोमनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज भी सोमनाथ आने वाले दर्शनार्थी पुराने सोमनाथ के दर्शन करने भी जरूर जाते हैं। मंदिर को दुनिया की नज़रों से बचाकर साधारण रूप में देवी अहिल्या ने बनवा तो दिया था, लेकिन भक्तों के मन में अभी भी एक टीस थी इस मंदिर को इसका पुराना वैभव लौटाने की। आधुनिक भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ऐसे ही एक भक्त थे। वो मंदिर को फिर से बनवाना तो चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के राज में यह एक नामुमकिन काम था। लौह पुरुष बड़े धैर्य के साथ सही वक्त आने का इंतजार करते रहे। आखिरकार 1947 में भारत आज़ाद हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री पद के साथ ही साथ नए भारत का निर्माण करने की जिम्मेदारी मिली। लेकिन मंदिर के नवनिर्माण में अभी भी एक बड़ी बाधा थी। सोमनाथ मंदिर की जगह उस समय के जूनागढ़ राज्य में पड़ती थी, जिसके नवाब ने पाकिस्तान के साथ मिलने का फैसला कर लिया था। और अगर ऐसा हो गया होता तो फिर सोमनाथ का मंदिर कभी नहीं बनाया जा सकता था। लौह पुरुष अपने रहते हुए ऐसा कभी नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने नवंबर 1947 में भारतीय सेना को भेजकर न केवल जूनागढ़ का भारत में विलय करवाया, बल्कि सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाने का आदेश भी निकाल दिया। सरदार पटेल के निर्णय का महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा समर्थन तो किया, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए सरकारी फंड जारी करने से मना कर दिया। सरदार पटेल और उनके सहायक मित्र के.एम. मुंशी ने जनता से चंदा इकट्ठा कर मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। मंदिर की जगह पर मौजूद औरंगजेब द्वारा निर्मित मस्जिद को सावधानी पूर्वक दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। दुर्भाग्य से अपने सपने को पूरा होते हुए सरदार पटेल कभी नहीं देख सके। इसके पहले कि मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार होता, सरदार पटेल का 1950 में निधन हो गया। उनके जाने के बाद के.एम. मुंशी ने उनके सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और इस तरह उनकी देखरेख में मंदिर निर्माण का कार्य जारी रहा।
आखिरकार मंदिर बनकर तैयार हो गया और 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए और भव्य सोमनाथ मंदिर को शिव भक्तों को समर्पित कर दिया। यह मंदिर गुजरात सोलंकी स्टाइल में बनाया गया है, जिसके प्रमुख शिल्पकार प्रभाशंकर भाई सोमपुरा थे। आधुनिक सोमनाथ महादेव मंदिर में पुराने और नए दोनों प्रकार की शिल्पकला देखने को मिलती है। इसका शिखर 49 फीट ऊंचा है, जिस पर 8 मीटर ऊंचा खंभा लगा हुआ है, जिस पर मंदिर की ध्वज पताका दूर से ही लहराती हुई दिख जाती है। मंदिर का गर्भगृह सोने से जड़ा गया है और यहीं पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। इस महान मंदिर की आंतरिक और बाहरी भव्यता यहां आने वाले हर श्रद्धालु को पूरी तरह से मोहित कर लेती है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है और इसे तो सिर्फ यहीं आकर महसूस किया जा सकता है। यहाँ पास में ही वो जगह भी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर में तीर लगने पर पृथ्वीलोक में अपनी लीला समाप्त कर वापस अपने धाम को प्रस्थान किया था। भालका तीर्थ नाम की इस जगह पर कहते हैं आज भी वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे भगवान आराम कर रहे थे और उसी समय उन्हें तीर आकर लगा। सोमनाथ मंदिर ही नहीं, पूरा प्रभास शहर हिंदू धर्म के लिए एक पूज्य तीर्थ की तरह है। एक ऐसा तीर्थ जहां हर कदम पर इतिहास लिखा हुआ है। एक ऐसा इतिहास जो भारत के प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक की पूरी कहानी को दिखाता है। सनातन हिंदू धर्म के स्वर्णिम काल से लेकर विदेशी हमलावरों की क्रूरता और उसका मुकाबला करने की उतनी ही कठोर इच्छा शक्ति तक की महागाथा यहाँ की मिट्टी में घुली हुई है। इतिहास और भक्ति का अनूठा संगम सोमनाथ महादेव का यह मंदिर जनमानस के लिए सदियों से एक मार्गदर्शक के रूप में खड़ा हुआ है और इसके लिए हिंदू धर्म सदैव ही सौराष्ट्र के महाराजाओं और रानी अहिल्याबाई एवं सरदार पटेल का आभारी रहेगा।